Hello students, how are you? Fine. Students, I hope you are very well at your home. तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगी, आपको गेस करना होगा कि ये कौन से टेंस के हैं। स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। एक लड़की गाना गा रही है। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है। तुम खेल रही हो। स्टूडेंट्स, गेस कर सकते हैं आप ये कौन सा टेंस है? यस, यू आर एग्जैक्टली राइट। दिस इज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्टूडेंट, ये सबसे इजी टेंस और आप सबका सबसे फेवरेट टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको एग्जांपल से पता चल ही गया होगा कि इन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, ये वर्ड्स आते हैं। और इसे जैसा कि वर्ड से पता चलता है कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स जारी रहना। तो ये वो सेंटेंस है जिनमें काम जारी रहता है। हालांकि इसमें टाइम हमें नहीं पता चल पाता है कि कौन से किस टाइम से काम स्टार्ट है, लेकिन काम स्टार्ट रहता है, जारी रहता है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कब से पढ़ा रही हूँ नहीं पता चल पाएगा। 15 मिनट से पढ़ा रही हूँ, 5 मिनट से पढ़ा रही हूँ। वो लड़की खेल रही है, कब से खेल रही है। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 5 मिनट से पढ़ा रही हूँ, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जब टाइम दे दिया जाए। और जब टाइम ना दिया जाए, जब हमें टाइम का, ये काम का ना पता चल पाए कि काम कब से कंटिन्यू है, तब होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया है इन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि वर्ड्स आते हैं। और स्टूडेंट्स, इनमें हमें काम का जारी रहने का, कब से काम कंटिन्यू हुआ है, इसका समय का पता नहीं चल पाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें स्वीकारात्मकता का भाव है, नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नकारात्मकता का भाव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाए, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिनमें कोई क्वेश्चन भी किया जाए और नकारात्मकता का भाव भी हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले वही जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था रूल में, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट आपको पता है कि जो कौन के आंसर में आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस की क्या है? इज, आर, एम। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, जैसा कि मैंने अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था कि या तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं, को किसने या किसको के आंसर में अगर नहीं, क्या या किसको के आंसर में नहीं आता है, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। कौन या किसने के आंसर में आएगा तो सब्जेक्ट, और क्या या किसको के आंसर में आएगा तो ऑब्जेक्ट, और क्या या किसको के आंसर में ना आ पाए तो वो क्या होता है? हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस एक स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के थ्रू इस अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे पर बैठ रहा है। अब इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि अगर मैं उनसे पूछने लगूँ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वो बड़े आराम से बोल देंगे कि ये आदमी। लेकिन यहाँ अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, अपने आप से क्वेश्चन करना होगा कि कौन नदी के किनारे बैठ रहा है। तो आपको आंसर मिलेगा एक बूढ़ा आदमी। स्टूडेंट्स, इसका सब्जेक्ट तो अब आपको इसका सब्जेक्ट जो है वो इसका एक बूढ़ा आदमी, यानी कि इंग्लिश में हमको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे एन ओल्ड मैन। और फिर इजारम के लिए आपको रूल देखना होगा। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट याद है, जहाँ जहाँ आपने डज लगाया था वहाँ आपको इज लगाना है, और जहाँ आपने डू लगाया था वहाँ आपने आर लगाना है। एक बार फिर से रिपीट करते हूँ। जहाँ भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर वो नाउन है, सिंगुलर नाम है, किसी भी कोई भी नाम है और सिंगुलर है, तो आप इज लगाएंगे। जैसे मीरा, सीता, राम, मोहन, सिंगुलर हैं सब, तो हम क्या लगाएंगे? इज। इसके साथ ही अगर हम लगाएं लड़के, लड़कियाँ, जानवर, और ये क्या है? हमारे सब नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन है, तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे? आर। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो हम क्या करेंगे? आई। आई के साथ आपको पता है कि हमेशा एम का यूज़ होता है। और वी प्लूरल में आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपको बताया था कि आई और वी होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में किसी के साथ भी आर का यूज़ नहीं होगा। सेकंड पर्सन यू, यू को हम हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं, तो यू के साथ भी इसका भी प्रयोग नहीं होगा।
और फिर थर्ड पर्सन पे चलते हैं, ही, शी, इट और दे। तो ही सिंगुलर है, इसका मतलब इज का यूज़ होगा। शी सिंगुलर है, इज का यूज़ होगा। इट सिंगुलर है, इज का यूज़ होगा। और दे प्लूरल में काउंट है तो उसके साथ इसका यूज़ नहीं होगा। तो इन ब्राइट मैं आपको बता दूं कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ तो आप आई के साथ तो एम का यूज़ करेंगे। वी, यू, दे, इन सब के साथ तो आप आर का यूज़ करोगे। और ही, शी, इट, इनके साथ आप इज़ का यूज़ करोगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ इज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं, एक बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा आदमी सिंगुलर है, नाउन है और सिंगुलर है, तो हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, इज़ का। तो एन ओल्ड मैन इज, फिर इसके साथ वर्ब लेके आएंगे। और वर्ब के लिए नियम बताया था आपको, रूल बताया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है हमारी, बैठना, और बैठने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सिट। तो सिट के साथ आईएनजी, सिटिंग। एन ओल्ड मैन इज सिटिंग। अब ये आएगा, क्या आया, किसको के आंसर में नहीं आता है, इसका मतलब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है, कहाँ पर बैठ रहा है, एट द बैंक ऑफ रिवर। तो स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस बनता है, एन ओल्ड मैन इज सिटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर। अब नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। आई थिंक कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम, सिंगुलर के साथ इज का यूज, प्लूरल के साथ एम, आर का यूज़, और आई के साथ एम का यूज़, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद क्या आया, किसको क्या आंसर में आता है, तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट। फिर नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आपका बाकी रूल्स तो ऐसा ही रहेगा, बस इज, आर, एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नोट बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। अब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, नोट। तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब तेज़ हवा नहीं चल रही है। अब आपको मैं एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जहाँ भी वेदर संबंधी यानी कि मौसम से वेदर रिलेटेड यानी कि मौसम से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाए, चाहे वो अफर्मेटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो इंट्रोगेटिव है, उस सेंटेंस की स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, इट से। तो हवा नहीं चल रही है, बारिश हो रही है, आज बहुत तेज़ धूप है, मौसम बहुत सुहावना है, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे जो वेदर रिलेटेड सेंटेंस हैं उनकी स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, इट से। तो ऐसे ही है अब हमारा जो एग्जाम्पल है, अब तेज़ हवा नहीं चल रही है, तो इसकी स्टार्टिंग भी हम किससे करेंगे, इट से। तो इट के साथ हम, मैंने आपको बताया था क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले इट हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। तो सिंगुलर, इट सिंगुलर है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। इसके बाद नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड क्या है, नोट, इट इज़ नॉट। फिर वर्ब, और वर्ब क्या है, हवा चलने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लो। तो ब्लो के साथ हम लगाएंगे ब्लोइंग। इट इज़ नॉट ब्लोइंग, और विंड भी बोल सकते हैं, एयर भी बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट ब्लोइंग द एयर, इट इज़ नॉट ब्लोइंग द विंड। और तेज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फास्ट। और एक वर्ड हमारा बचता है अब, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नाउ। तो इट इज़ नॉट ब्लोइंग द विंड फास्ट नाउ। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेम वही रहेगा। इंटरोगेटिव में फिर बस इतना डिफरेंस रहेगा कि यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या से, तो हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी इस, आर, एम से। और अदरवाइज उसमें कोई क्वेश्चन किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड कैसे, कौन, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, क्या, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड। तो अगर हमारे सेंटेंस में इस तरह का कोई क्वेश्चन किया जाता है तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे WH वर्ड से, यानी कि उस वर्ड की इंग्लिश से। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, फिर सब्जेक्ट। फिर अगर उसमें नकारात्मकता का भाव, नेगेटिविटी भी है तो हम नोट का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे नोट का सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, दरवाजे पर तुम्हें कौन बुला रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही सेंटेंस है, WH वर्ड वाला क्वेश्चन किया गया है, सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से नहीं है, बस एक क्वेश्चन किया गया है कि दरवाजे पर तुम्हें कौन बुला रहा है। कौन वर्ड, WH वर्ड क्या हुआ, कौन। तो सबसे पहले हम WH वर्ड यानी कि कौन की इंग्लिश लेके आएंगे, और ये आप सब जानते हैं, वेरी वेल नो,
कि कौन को हम क्या बोलते हैं, हु। और स्टूडेंट यहाँ पे एक और बहुत ही या मेमोरेबल थिंग है, याद रखने वाली बात है कि कौन के लिए हम हु का यूज करते हैं। और हु एक ऐसा WH वर्ड है जो इंटेरोगेटिव वर्ड का भी काम करता है, WH वर्ड का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। यानी कि जिस सेंटेंस में हु आ जाए उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस की तरह से बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से बनाते हैं, क्योंकि उसमें हु हमारा जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसमें यानी कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले हु और फिर इसके बाद इज आर एम। अब आपको पता है कौन बुला रहा है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब कौन से लेके आएंगे, इज, हु इज़। अब इसके बाद हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम WH वर्ड हमने ले लिया, इज RM भी हो गया। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्योंकि WH वर्ड ही है तो नोट का यूज़ नहीं हुआ है इस सेंटेंस में, तो इसके बाद हम वर्ब पे आ जाएंगे। और वर्ब क्या है, बुलाना। और बुलाने को हम क्या बोलते हैं, कॉल, और कॉल के साथ ING, कॉलिंग। अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट किसको बुला रहा है, तुम्हें। को क्या आया, किसको के आंसर में जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और किसको बुला रहा है, तुम्हें। तो यहाँ पर हम तुम्हें के लिए क्या यूज़ लेंगे, यू। हु इज़ कॉलिंग यू। अब ये हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, कहाँ पर बुला रहा है, दरवाजे पर, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो हु इज़ कॉलिंग यू एट द गेट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको, आई थिंक कि आपको ये सेंटेंस बहुत ईजी टेंस है, बहुत ही इजी टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के जस्ट बाद में आपको एक एक्सरसाइज सेंड करूँगी, आपको वीडियो को देखना होगा और एक्सरसाइज को सोल्व करना होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।